नमस्कार, मैं अंकिता सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सलवानी नगर के कर्म ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन मोहन नामदेव एवं नामदेव परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन सरस्वती नगर में किया जा रहा है। कथा व्यास रेवा शंकर शास्त्री ने कहा कि आत्मिक कल्याण का मुख्य साधन है भक्त जन भगवान ही बगैर दिखावा और आडंबर से दूर रहकर भक्ति करता है तो भगवान उसकी भक्ति से सदैव ही प्रसन्न रहता है। भगवान प्रसन्न होने के साथ ही भक्त का जीवन संवारने के साथ ही मृत्यु भी संवार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता रहे, दिखावा और आडंबर से दूर रहे, तभी वह भगवान को पा सकता है, अन्यथा उसका जीवन कठिनाइयों में रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रभु स्मरण करे। भगवान हमेशा ही भक्त के सात्विक भाव से मिलते हैं, ना कि धन और दौलत से। सुनने आए 2-4 बार पंडित जी ने कहा भगवान की पूजन करने से मिलता है, भजन करने से मिलता है, वो होता है। ठीक है, बात कुछ मन में अच्छी लगी। पहली बार आए थे कथा सुनने, कथा समाप्त हुई, बैठे रहे। इसके बाद पंडित जी के पास पहुंच गए। क्यों? और पंडित जी के पास पहुंचकर कहा, बोले महाराज जी आपने कहा भजन करने से भगवान मिलते हैं। पंडित जी ने कहा बिल्कुल मिलते हैं। इसने कहा, बोले ये बताओ कितने दिन में मिल जाएंगे? मैं करूंगा भजन। व्यास आसन की बात, भगवान व्यास की कृपा क्यों? पंडित जी ने कह दिया 2 महीने में भगवान मिल जाएंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, अच्छा श्रृंगार करना भगवान का, और श्रृंगार करके लो ये मंत्र दे रहा हूं नारायण का, 12 मंत्र दिया। बोले इसकी 10 माला जपना। फिर बोले फिर कुछ नहीं, भोजन बन जाए, तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाना और भोजन पा लेना। यही शाम को करना है, बस भगवान की पूजन करना है, 10 माला भजन करना है, भोग लगाकर भोजन आपको करना है। ऐसा इसके लिए बताया भैया। अब आप विचार कीजिए। इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन घर आया और घर आकर अपनी पत्नी से बोला, बोले आज मैंने सब कुछ पा लिया। बोले क्या? बोले पंडित जी ने मंत्र दिया है 2 माह में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत खराब बताई। बोले 4 बजे नहाओ। जा ठंड का भी, ठंड का मौसम था है, 4 बजे नहाने की कहा है। अब लोग भी ध्यान देना, रात्रि के 4 पहर होते नहीं होते हैं। पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने कहीं, चारों पहर के 4 काम हैं। 6 बजे शाम से रात्रि 9 बजे तक का जो पहर है, प्रथम पहर, इसको कहा जाता है रुद्र पहर। ये रुद्र भगवान की अवस्था का है, रुद्र पहर। और 9 बजे से 12 बजे तक का पहर क्या होता है? गंधर्व पहर। और 12 बजे से 3 बजे तक रात्रि का प्रहर, जिसे कहा जाता है राक्षस पहर। और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो प्रहर है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए पंडित जी ने बोले 4 बजे कहा है। अब बताइए, पत्नी ने बहुत हर्ष हुआ। कम से कम 1 ही दिन आ गए, 1 ही दिन में कथा फल गई। कहा भैया ये तैयार हो गए, पूजा कर हुए। पत्नी ने कहा चिंता नहीं करना, 3:45 बजे गर्म पानी दूंगी आपको। हाँ, 3:45 बजे। पत्नी ने 3:30 बजे गर्म पानी किया, सब 3:45 बजे जगाया। बोले उठो महाराज गर्म पानी हो गया। आइए, तैयार हुए, स्नान ध्यान करके भगवान के पास पहुंचे। बोले काय भगवान कैसे सपराए जाए? अब आप बताओ। कहूँ सपराई नहीं है, देखे ही नहीं आप सब।